शिमला बर्फ से ढका, सैलानियों से भरा खूबसूरत पहाड़ी शहर, लेकिन यहाँ की शांत वादियों में कई रहस्यमय कहानियाँ छुपी है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सूरज ढलते ही लोग जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की एक कहानी है अभिषेक नाम के एक युवक की, जिसने शिमला में एक पुराने बंगले में रात बिताने की गलती की और उसके बाद जो घटनाएं उसके साथ हुई वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली कहानियों का आप आनंद ले पाए। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अभिषेक 29 साल का एक युवक अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया। एक शाम बारिश के कारण उनका रास्ता रुक गया। पास में एक पुराना बंगला दिखाई दिया तो अभिषेक ने सोचा कि चलो आज रात इसी बंगले में गुजारेंगे। अभी अभिषेक ने ये बात कही ही थी कि कुछ स्थानीय लोगों ने कहा, वहां मत रुकना, वो श्रापित है। लेकिन मजबूरी में अभिषेक ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, हम यहीं रहेंगे। बंगले में प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में अगरबत्ती और जली लकड़ी की अजीब गंध थी। रात को जब सब सो रहे थे तो अभिषेक ने सुना कि छत पर कोई चल रहा है। उसने टॉर्च जलाई लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। बंगले के अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थी। बीच में एक शिवलिंग रखा था जिस पर राख जमी हुई थी। पास पहुंचते ही जैसे ही शिवलिंग को अभिषेक ने साफ करने की कोशिश की और उसे हाथ लगाया, अचानक से उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दी, तेरा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी अभिषेक ने वो आवाज सुनी ही थी कि अचानक से उसी वक्त दीवार से खून बहने लगा। अभिषेक के दोस्तों ने देखा कि अभिषेक अकेला खड़ा खुद से बातें कर रहा है, लेकिन अभिषेक की आंखों के सामने वही शिवलिंग काले धुएं में बदल रहा था। आधी रात को बंगले के आंगन से पायल की आवाज आई। अभिषेक ने खिड़की से झांका तो उसे दिखा कि लाल साड़ी में एक औरत सिर झुकाए खड़ी है। धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा देखते ही अभिषेक बुरी तरह डर गया। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। अभिषेक अभी उसका चेहरा देख ही रहा था कि अचानक से उस औरत ने कहा, मंडप अधूरा रह गया, अब तुम मेरे दूल्हे बनोगे। अभी अभिषेक ने ये सारी चीजें सुनी ही थी कि अचानक से चारों तरफ शादी के शोर की आवाज आने लगी। शहनाई, मंत्र और ढोल। लेकिन जब अभिषेक ने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उसके गले में सिंदूर मल दिया। जैसे ही सारी घटना हुई तो एकाएक अभिषेक बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ा। अगली सुबह दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन अभिषेक वहीं रह गया। रात होते ही उसे बार बार वही आवाज सुनाई देने लगी, अभिषेक अब तुम मेरे हो। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कमरे में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। एक जगह वो रो रहा था, एक जगह वो हंस रहा था और एक जगह उसका गला कटा हुआ था। अचानक लाल साड़ी वाली औरत सामने आ गई और उससे बोली, मुझे अग्नि में जला दिया गया, मेरी आत्मा यहीं फंसी है और अब तू मेरा दूल्हा बनेगा।
उस औरत की आवाज सुनते ही अभिषेक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अभी अभिषेक के साथ ये सारी घटना हो ही रही थी कि भगवान की रहमत से आखिरकार पास के मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। उस पुजारी ने अभिषेक को बचा लिया और उन्होंने कहा, ये बंगला श्रापित है। यहाँ एक दुल्हन की शादी के दिन दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने आग लगा दी थी। दुल्हन यहीं जली और मरते समय उसने श्राप दिया कि कोई भी यहाँ पे अगर आएगा तो सुखी नहीं रहेगा। और उसके बाद से उस औरत की आत्मा आज भी इसी बंगले में फंसी हुई है। पुजारी ने यज्ञ किया, मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से वो औरत प्रकट हो गई और जोर जोर से चीखने लगी। उस औरत की चीखें सुनकर अभिषेक बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन पुजारी ने किसी तरह अभिषेक को हिम्मत दी। मंत्रोच्चारण की शक्ति से कुछ ही देर में वो औरत काले धुएं में बदलकर गायब हो गई और इन सब चीजों के चलते अभिषेक को बचा लिया गया, लेकिन उसके गले पर आज भी लाल हाथों के निशान है। अभिषेक ने फिर कभी उस बंगले का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी शिमला की उस पहाड़ी पर लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि रात को वहां पायल की झनकार, औरत की चीखें और कभी कभी जलते हुए मंडप की झलक दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी शिमला के श्रापित बंगले की कहानी। क्या आपको लगता है कि कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण इस धरती पे भटकती रहती है, या ये सिर्फ इंसानी वहम है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के दें। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।